ठीक है। नाउ यू सी नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा नवाब साहब ने खीरे की सब फाके, नोबडी इज अलाउड टू एंटर नाउ, खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा। हमारी ओर का अर्थ है लेखक की ओर देखा और क्या कहा, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। खानदानी रईसों का तरीका क्या इस प्रकार होता है कि खाने को सूंघने मात्र से पेट भर जाता है और खाना बाहर फेंक दिया जाता है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब वो अपने बर्थ पर लेट गए, वो इतने थक गए थे, खीरा को धोना, काटना और सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंकने से मात्र से ही वो थक गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा है। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। इस तरीके से लेखक ने अपने सिर को, ऐसा लगा जैसे मैं पीट लूं सिर को कि ये क्या खानदानी नजाकत है, इतनी नाजुकता है कि खीरे को सूंघा और बाहर फेंक दिया। लेखक गौर कर रहे थे बेटा कि खीरा इस्तेमाल करने का इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एक्सट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? ये तो हम भी पाठ पढ़ के समझ रहे हैं और इस बात को सोच रहे हैं कि क्या सूंघने मात्र से किसी का पेट भर सकता है? नहीं भर सकता। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं भर सकता, मेरा तो नहीं भरता। क्या आपका भरेगा? कभी नहीं भरेगा। अब यहाँ पे ज्ञान चक्षु खुल गए। किसके ज्ञान चक्षु खुल गए? लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी का लेखक। अब क्योंकि लेखक है भाई, उसको तो नई कहानी सोचनी थी बैठ के, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अरे वाह, नवाब साहब ही है मेरी नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डिकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? अब लेखक के मन में ये विचार आया है कि जब, यस, व्हाट हैपन? वेटिंग रूम में अश्विक मैम मेरे को मैसेज कर रहा है। नहीं तो अश्विक इज लेट, मैसेज हिम दैट यू आर लेट, यू आर नॉट सपोज्ड टू अलाउ। अब आप ये देखो बेटा, लेखक ने ये सोचा कि जब सूंघने मात्र से हमारा पेट भर सकता है, तो क्यों ना मैं बिना पात्र के, बिना किसी घटना के कोई कहानी लिख पाऊं, और नई कहानी लिखी जा सकती है, मगर ये सब काल्पनिक है। क्या ये सच्चाई हो सकती है कि बिना घटना के, बिना किसी पात्र के, बिना किसी विचार के कोई कहानी लिखी जा सके? क्या ये हो सकता है? आपसे पूछती हूँ, बताओ। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना? तो जिस प्रकार हमने सूंघने से अपना पेट नहीं भर सकते, उसी तरह बिना घटना और बिना विचार के कोई कहानी भी नहीं लिखी जा सकती। तो ये है आपकी कहानी लखनवी नवाब। इसमें अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछिए। एनी क्वेरी? नो? So let's discuss the question answers. लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? कैसे उनको महसूस हुआ बेटा? बताइए, कौन बताएगा? क्या मैं पहले डिस्कस कर लूं आपसे? पहले डिस्कस कर लो, बिकॉज यू पीपल आर सिटिंग लाइक आई डोंट नो व्हाट हैपन, यू नॉट रिप्लाइंग। अगर आप घर बैठे हैं तो आप रिप्लाई नहीं करेंगे, है ना? कम ऑन टेल मी, नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ
कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। जब लेखक डब्बे में चढ़ा था तो उसे क्या लगा था? नवाब साहब के अचानक से भाव नवाब साहब के परिवर्तन चेहरे कैसे पे हुए थे? असंतोष की भावना थी। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश बेटा। कि नवाब साहब के व्यक्ति चेहरे की पर असंतोष का कर दिखावट कर रहे थे। वेरी गुड राशि, ठीक है। और उन्हें उनकी एकांतवास में बाधा का अनुभव उन्हें होने लगा था कि मैं यहाँ पे एकांत सफर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे इस सफर में ये लेखक बाधा बनकर आ गया है। अच्छा, और उसके बाद क्या हुआ? वे अनमने होकर खिड़की से बाहर झांकने लगते हैं और लेखक को ना देखने का नाटकीय प्रदर्शन भी करते हैं। क्लियर है? तो इन हाव भाव को देखकर लेखक को महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने में तनिक भी उत्सुक नहीं है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? अब यहाँ पे देखो नवाब साहब, हाँ बेटा बोलो बोलो, शाबाश। वो दिखाने थी। वेरी गुड, कि अगर वह परफेक्ट एक आंसर। सामान्य हाँ, आदमी के सामने एक खीरा खाएंगे तो उनकी नवाबियत पर असर पड़ेगा। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ठीक है, बिल्कुल सही है कि नवाब साहब अपनी नवाबी शान शौकत को दिखाने की आदत रखते थे, क्योंकि झूठी जिंदगी जीते थे और वे अपनी हरकत से ठाट बाट आन बान शान का प्रदर्शन भी करते थे। और ये देखकर लेखक को देखकर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उन्होंने खीरा को छीला, नमक मिर्च लगाया, उसको सूंघा और खिड़की के बाहर फेंक दिया। जैसे ये सब करके नवाब साहब ये बता देना चाहते हो लेखक को कि सूंघना ही पर्याप्त है। नवाबों के लिए सूंघने मात्र से ही पेट भर जाना संभव है, ये दिखाना चाहते थे। क्लियर? अच्छा, इस तरह उनके कौन से स्वभाव का प्रदर्शन होता है? अमीरी के दिखावे के स्वभाव का प्रदर्शन होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? बताइए। मैम लिखी जा सकती है। लिखी जा सकती है, कैसे? कैसे लिखी जा बिना सकती है? घटना बिना पात्रों के काल्पनिक कहानी जरूर लिखी जा सकती है, बट अगर हमें एक सच्ची कहानी लिखनी है तो हमें पात्रों और घटनाओं की भी आवश्यकता होगी। बेटा, कोई भी कहानी किसी भी सोच विचार की लिखी जा ही नहीं सकती। आप क्या लिखोगे? जब तक आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आएगा, कोई कल्पना नहीं आएगा। चलो, आपने पहले से कोई कहानी के बारे में नहीं सोचा, आपने किसी घटना के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जब आप पेन और कॉपी उठाएंगे, जब आपका पेन चलेगा, तो उस समय तो आपके दिमाग में कोई ना कोई घटना या कोई ना कोई बात आएगी 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 या नहीं आएगी? बिना घटना और बिना कहानी के तो पेन भी ऐसे सिर्फ लाइनें खींचेगा, खींचेगा ना? यस और नो? फास्ट, फटाफट बोला करो, जल्दी से यस यस मैम। और नो, है ना? तो बिना सोचे विचारे कैसे कोई कहानी लिख सकता है? लिख ही नहीं सकता। अगर आपने पहले से नहीं भी सोची, जब आप लिखने जाएंगे तब तो आपके दिमाग में कोई ना कोई विचार आएगा, तभी तो आप लिख पाएंगे। इजंट इट? तो नहीं लिख पाएंगे हम। अच्छा, तो ये है आपके 4 प्रश्न जो now next we'll do extra question answers, so be ready with your pen and copy. Extra question answers.